नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संधि टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि प्रकरण हमने पूरा कर लिया था, उसके बाद में संधि का जो टेस्ट है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो इसको अध्ययन करने के लिए देखिए इसमें पहला प्रश्न है संधि भेदा संधि। प्रश्न नंबर 1 है संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 है 2, 3, 4। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है सवर संधि। कौन सा भेद होता है? सवर संधि। और सवर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 आता है व्यंजन संधि। नंबर 2 आता है व्यंजन संधि या हल संधि। और नंबर 3 आता है विसर्ग संधि। नंबर 3 आता है विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि या अच, हल और विसर्ग। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 हमारा संधि के आपको संधि विच्छेद करके बताना है। इसमें कौन सी संधि है वो बतानी है और इसका संधि विच्छेद करना है। जैसे प्रश्न नंबर 2 है स्त्री उत्सव पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, यानी स्त्री उत्सव पद का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर हमने प्रत्येक संधि के नियम पढ़े हैं, प्रत्येक संधि के सूत्रों के अनुसार कार्य किया है, तो हम इसको बता सकते हैं आसानी से कि स्त्री उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन में अब देखिए स्त्री उत्सव का क्या होगा? सभी स्त्री प्लस उत्सव, स्त्री उत्सव, स्त्री प्लस उत्सव और स्त्री प्लस उत्सव। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक संधि की थी यण संधि। कौन सी संधि की थी? यण संधि। और यण संधि का हमने सूत्र पढ़ा था इको यण का यण हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार अगर हम स्त्री उत्सव का संधि विच्छेद करते हैं तो जहां पर जो आधा वर्ण लिखा हुआ है वहां से उसका क्या करेंगे? हमें संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्त्री प्लस उत्सव। क्या होगा? स्त्री प्लस उत्सव। स्त्री प्लस उत्सव को हम दोबारा यहां से मिलाते हैं, तो स्त्री प्लस उत्सव को दोबारा से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा से और फिर त्रे। और ये जो ई है इस ई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आगे जो उ है वो इसमें मिल जाएगा और दोबारा मिलाने से क्या बन जाएगा? ये स्त्री उत्सव शब्द बन जाता है। तो स्त्री उत्सव शब्द में कौन सी संधि हुई? स्त्री उत्सव शब्द में कौन सी संधि हुई? यण संधि हुई। किस संधि के नाम से जाना जाता है? यण संधि में। और स्त्री प्लस उत्सव इसका क्या हो जाता है? संधि विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरे प्रश्न में सु प्लस आगतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम का क्या पड़ेगा? तो इसमें भी वही नियम है, इसमें भी यण संधि वाले नियम है। यण संधि वाले नियम के अनुसार कैसे करेंगे? सु धन आगतम को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ये स है, इस स को क्या लिख देंगे? हम आधा लिख देंगे। और ये उ है, उस उ का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। व यहाँ पर आता है और इस आधे व में क्या मिल गया? आ मिल गया। आ मिलने से ये क्या बन गया? आगे वाला शब्द है वो पूरा हम लिख देंगे तो क्या बन जाता है? स्वागतम। तो ऑप्शन में कौन सा सही है स्वागतम का? ऑप्शन में नंबर 3 स्वागतम वाला सही है। तो स्वागतम में भी कौन सी संधि हो जाती है? स्वागतम में भी यण संधि हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है नयनम पद से संधि विच्छेद है। नयन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? नयन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब नयन शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम संधि के भेदों पर जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है? यण है, याति है, गुण है, वर्ती है, कौन सी संधि है? तो हम क्या करेंगे? उसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। और सूत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो नयनम शब्द जब है तो नयनम शब्द में किसकी ध्वनि आ रही है? अय की ध्वनि आ रही है, अय आदि की ध्वनि आ रही है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? अयाति संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? अयाति संधि। और जिसका सूत्र हमने पढ़ा था
क्या सूत्र पढ़ा था? एचोय वायाव। क्या सूत्र पढ़ा था? एचोय वायाव। तो अयादी संधि का सूत्र पढ़ा था एचोय वायाव। और जब हम नयनम का संधि विच्छेद करते हैं तो नयनम का संधि विच्छेद करेंगे तब यहाँ से इसका होगा, इसमें किस आय की ध्वनि कहाँ से आ रही है? नय यहाँ से आ रही है। तो जहाँ से आय आव की ध्वनि आती है वहां से उसको क्या कर देंगे? हमें संधि विच्छेद करेंगे। विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे न, और अय का क्या हो जाएगा? अय का बना देंगे ए बन जाएगा। अय का ए बन जाएगा। तो इसमें क्या बच गया? ए बच गया। और आगे क्या लिखेंगे? अनम लिखेंगे। तो नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ने धन अयम। ने धन अयम। ऑप्शन में देखो ने धन अनम ये गलत है, नए धन नम गलत है, ने धन अनम इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। नी प्लस अनम ये भी क्या है? गलत हो जाता है। दोबारा जब इसको हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि का मतलब दोबारा जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ने लिखेंगे और ने के बाद क्या बच गया? ए बच गया। ए का क्या बना देंगे? अय बना देंगे। तो यहाँ पर अय हो गया और ये क्या गया? अनम इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नयनम शब्द बन जाता है। तो इसी प्रकार इसका नयनम शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में देखिए दूसरा शब्द हमारे सामने आता है गायक है। दूसरा शब्द क्या आता है? गायक है। तो गायक शब्द का भी संधि विच्छेद इसी प्रकार होगा जिस प्रकार हमने नयनम का किया था। उसमें ध्वनि अय की आ रही थी और इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? आय की ध्वनि आ रही है। और जहां से ध्वनि आ रही है वहां से उसका क्या कर देंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो बताओ गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गई प्लस अकय, गाय प्लस अकय, गौ धन अकय और गय प्लस अकय। तो इसमें से कौन सा होगा? तो उस नियम के ऊपर चलते हैं, हम नियम पर देखते हैं। तो जहां से ध्वनि आ रही है गाय है, यहाँ से ध्वनि आ रही है तो यहाँ से इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो गै लिख दिया और आय का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आय का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और फिर आगे क्या है? अकय है। तो गई प्लस अकय। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन से में सही है? गई प्लस अकय। गई प्लस अकय कौन से में है? ए में सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? गई धन अकय आएगा। इसके बाद हमारा आगे वाला प्रश्न देखिए। आगे वाला प्रश्न है उप प्लस केंद्र। फिर यह आगे वाली संधि का आ गया उप प्लस केंद्र। उप प्लस केंद्र में अब आप हमें देखना है इसमें किन किन वर्णों कौन कौन से वर्ण मिल करके मतलब आगे परिवर्तन कैसे हुआ है। तो उप प्लस केंद्र को जब हम मिलाएंगे तो उप प्लस केंद्र को मिलाने से क्या बनेगा? उपेंद्र बनेगा क्या? नहीं। उप प्लस केंद्र को मिलाएंगे उपेंद्र बनेगा क्या? नहीं। उप प्लस केंद्र को मिलाएंगे उपेंद्र बनेगा क्या? यस। क्या बनेगा? उपेंद्र बनेगा। उपेंद्र कैसे बनेगा? देखो उप पे में क्या है? ए है और आगे क्या है? ई है। ए और ई को मिल ए और ई के दोनों के मिलने से क्या बन गया? ए बन गया। और ए और ई के मिलने से ए बनता है। तो कौन सी संधि बनता है? ये बनता है गुण संधि में। कौन सी संधि में बनता है? गुण संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उप प्लस इंद्र उपेंद्र में कौन सी संधि है तो आप क्या बताओगे? उप प्लस इंद्र में गुण संधि है। ठीक है। और गुण संधि का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? आद गुणे। क्या सूत्र पढ़ा था? आद गुणे। इसके बाद में सातवां प्रश्न देखिए जलोर्मी पदस्य संधि विच्छेद। फिर आगे प्रश्न आता है जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जलोर्मी शब्द का जब हम संधि विच्छेद देखें तो जल प्लस उर्मी होगा या जल प्लस मी होगा या जल प्लस उर्मी होगा या जला प्लस उर्मी होगा या जलम प्लस उर्मी होगा। तो इसमें संधि विच्छेद क्या होता है? इसमें जल प्लस उर्मी होता है। जल प्लस उर्मी कैसे हुआ? जल प्लस उर्मी को जब दोबारा मिलाएंगे तो यहाँ पर जल में ए आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? उ आ गया। ए और उ के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है? ओ वर्ण उत्पन्न होता है। ओ होता है तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। अगर संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी हो जाती है? जल प्लस उर्मी में वही संधि हो जाती है जो हमने पिछले प्रश्न में की थी। कौन सी संधि की थी? गुण संधि की। गुण संधि। आगे वाला प्रश्न देखिए वे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि वसुदेव पद में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 8 क्या है? वसुदेव पद में कौन सी संधि है? तो वसुदेव पद में कौन सी संधि होगी? तो वसुदेव पद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं
तब क्या होगा वसुधा प्लस एव, क्या होगा वसुधा प्लस एव। तो इसमें देखो वसुधा में आ गया और आगे क्या आ गया ए आ गया, यहाँ पर आ और ए के मिलने से क्या बन गया ऐ बन गया, क्या बन गया ऐ बन गया। तो इसको मिलाएंगे तो वसुदेव हो जाता है। तो आ और ए के मिलने से किस संधि का ये नियम है, किस संधि में परिवर्तन होता है, तो ये कौन सी संधि में होता है वर्धी संधि में होता है और वर्धी संधि में होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है वर्धी संधि वाला तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। तो वसुदेव में कौन सी संधि हो जाती है वर्धी संधि हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 आगे देखिए मुक्तावली, प्रश्न नंबर 9 मुक्तावली। तो मुक्तावली का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, मुक्तावली का संधि विच्छेद करेंगे तब मुक्ता प्लस अवली। अवली का मतलब होता है समूह है और मुक्ता का मतलब होता है मोती, मोतियों का जो समूह है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन है मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस वली और मुक्ते प्लस वली दिया है। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सही ए होगा। इसका क्या है मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है नदीश में कौन सी संधि है, यानी इसमें आपको क्या बतानी है संधि बतानी है। 4 ऑप्शन है गुण संधि है या प्रति संधि है या संधि है या दीर्घ संधि है। तो नदीश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो नदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, नदीश का संधि विच्छेद नदी धन ईश है, नदी धन ईश है। तो नदीश का संधि विच्छेद नदी धन ईश होगा। जब हम नियम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया दीर्घ ई आ गया और यहाँ पर दीर्घ ई, दोनों को मिलने से किसकी उत्पत्ति हुई दीर्घ ई बना है। तो इस प्रकार अकय सवर्णीय दीर्घ है। कौन सा सूत्र पढ़ा था हमने, अकय सवर्णीय दीर्घ है। अकय सवर्णीय दीर्घ से क्या हो जाता है इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। तो नदी शब्द में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर 4 यानी दे सही होगा कि अकय सवर्णीय दीर्घ में कौन सी संधि हो गई दीर्घ संधि हो गई। धन्यवाद।